जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु बुद्धा क्लास आसाराम। डियर फ्रेंड्स, क्या बोलिए, हम आप लोग जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपके लिए कल पेपर लेकर आया था बिहार एसआई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। लेकिन आज उसमें क्या हुआ था कि टोटल आपके पास 70 या 71 क्वेश्चन था। आज देखिए टोटल हम आपके लिए 95 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन लेकर आए हैं। और डियर फ्रेंड्स, इसे आप क्या कीजिए, अपना मिला लीजिए। इसमें एक चीज़ ये बोल रहे हैं कि इसमें आपको गलतियाँ जो है अपना क्या एक भी क्वेश्चन अपना गलती देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग जाइए डायरेक्ट, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि पांचवा क्वेश्चन नंबर पहला से आ रहा है, पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए इसका सबसे बेहतरीन आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए जस्ट टू द पॉइंट आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये आपको कुआलालंपुर में किया गया था। और यही अगर क्वेश्चन ये कह देता कि ये बताइए कि 23वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो उसका जकार्ता हो जाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में कह रहा है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो देखिए राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या अपना 500 निर्धारित किया गया है, जबकि कम से कम आप लोग जानते हैं 60 में। लेकिन इसका क्या बोले, कुछ अपना एक्सेप्शन भी है। तो जस्ट 2 का क्या हो जाएगा, 2 का डब हो जाएगा। आइए और यार जस्ट हम क्या बोले, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक ना, ध्यान दीजिए क्या बोले हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिए इसमें किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है। तो देखिए राष्ट्रीय आय की जब बात करते हैं तो हम लोग का राष्ट्रीय आय जो है वो आपको एनएनपीएफसी के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है, तो देखिए राष्ट्रीय आय आपको एनएनपीएफसी के बराबर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कि संघ की कार्यपालिका में कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए संघ की कार्यपालिका में सभी आता है, लेकिन जस्ट टू द पॉइंट आपका क्या बोलिए, भारत के जो सीएजी होते हैं यानी कि नियंत्रक या मालेगा परीक्षक, ये आपको संघ की कार्यपालिका में नहीं आते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अरे यार बहुत बेहतरीन। चलिए अब हम लोग जस्ट क्या बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर तक तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बात करें 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर, ध्यान दीजिएगा जस्ट क्या बोल रहे हैं कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर क्या आती। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसका हम बात अगर करें तो इसका एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का बोलिए आंसर हमें भी नहीं मिला है। उसका हम 15.6 तो मिला है, लेकिन वो अपना किसी और चीज़ का हमें डेटा मिला है। तो यहाँ पर अपना इसको क्या कर लिए, चेक कर लीजिएगा। और यदि जब चेक कीजिएगा तो आप लोग भी जब 100% श्योर होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो जस्ट देखिए कौशाम्बी अपना किसकी राजधानी, तो वत्स की। ठीक है, अगला जस्ट हम क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन में एक ध्यान दीजिएगा। इसका ये ऑप्शन तो ये वाला गलत है। एक बोले ऑप्शन क्या है, तो ये ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, तो टू द पॉइंट गलत हो जाएगा। बाकी देखिए इसका ये भी ऑप्शन सही है, बाकी इसका ये सी नहीं, हाँ बाकी इसका डॉग ऑप्शन भी सही है। अब देखिए बोर्ड अपना क्या करे, उसके लिए हम भी एग्जैक्टली है, इसका जो है डिसाइड कौन करेगा, तो इसका डिसाइड आपको बोर्ड करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर क्या है कि रूस की संधि, ठीक ना, क्या बोल रहे हैं कि रूस की संधि, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, रूस जो है अपना प्रथम विश्व युद्ध में ब्रेस्ट लिटोवर्स्क, ठीक है क्या बोले हैं, ब्रेस्ट लिटोवर्स्क संधि के तहत अपना ये क्या हुआ था, अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जस्ट ध्यान दीजिएगा क्या बोले हैं। क्वेश्चन ये है कि विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा, तो देखिए विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात जो हमेशा अपना क्या होता है, या तो 1 के बराबर होता है या फिर 1 से कम होता है। ठीक है, चलिए अब जस्ट हम लोग किसकी बात, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाता है, और रंध्र का छिद्र क्या होता है। यानी कि देखिए जब जो जल है वो द्वार कोशिका में जब जाता है तो फूल, बिल्कुल द्वार कोशिका में देखिए जब जल जाता है तो वह क्या होता है, फूल जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि रंध्र का छिद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि रंध्र के छिद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जानते हैं, देखिए जब कभी द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाएगा तो रंध्र अपना क्या हो जाता है, तो रंध्र आपको खुल जाता है। और यही अगर जस्ट क्वेश्चन अगर अपना ये पूछ ले यहाँ से कि जब कभी द्वार कोशिका में जल अपना क्या बोलिए खत्म हो जाता है, या फिर बोलिए वहाँ से अवशोषित हो जाता है, तो उस समय रंध्र कोशिका क्या हो जाता है, तो उस समय रंध्र कोशिका सिकुड़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अपना आंसर ये हो जाएगा।
एप्पल। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो देखिए, सरकार जब कभी भी कोई भी उसके तरफ से कोई भी अपना रुकावट अथवा प्रतिबंध लगाया जाता है और जब उसे खत्म किया जाता है तो इसी को हम लोग उदारीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। तो देखिए, कांगड़ा लघु चित्रकला जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ क्लियर करेंगे, जो कांगड़ा चित्रकला किस काल की है, तो ये अपना मुगल काल की है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक को अपना किसके द्वारा, तो यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जस्ट ध्यान दीजिएगा। और इस यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ था, तो यूएनडीपी का स्थापना हुआ था 65 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जस्ट टू द पॉइंट आपको कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए देख लिया जाए। क्वेश्चन ये है कि द स्पिरिट, ठीक है, बहुत बेहतरीन, क्या ध्यान दीजिएगा कि द स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, द स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक के लेखक आपको कौन है, तो इसके जानते हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, द स्पिरिट ऑफ द लाज पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको मॉन्टेस्क्यू है। क्वेश्चन नंबर अगला 20 देखते हैं। 20 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 20 नंबर में ये कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन, डियर फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ बोल रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें क्वेश्चन क्या हुआ है कि बोली मिनिमाइज करने में थोड़ा हल्का फट जा रहा है, तो इसीलिए हम आपको पढ़कर बेहतरीन तरीके से सुना दे रहे हैं, और फिर भी अगर कुछ कमी हो तो उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। चलिए आते हैं जस्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का कितना है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न, ठीक है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों की परीक्षण के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो देखिए, आपका वो समिति हो जाएगा भूरिया समिति। ठीक है, कौन सा समिति, भूरिया समिति। क्वेश्चन नंबर आइए 21 देख लिया। 21 ये कह रहा है कि उपभोक्ताओं के अधिकार के तहत वस्तु और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है। यानी कि देखिए, एक चीज़ बोल रहे हैं, जैसे आप कभी भी मार्केट में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको दिखता है कि इसमें कैडमियम का प्रयोग इतना किया गया, इसमें शुगर इतना है, या फिर बोलिए अपने ये दिखता है कि इसमें नट्स इतना है, काजू इतना है, ये चीज़ दिया रहता है। फिर उसका इसके अलावा क्या क्या दिया रहता है, जैसे सिंपली आप मान लीजिए कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो उसमें दिया रहता है इसका एक्सपायरी डेट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ है, और इसका मतलब क्या क्या इफेक्ट है। तो ये आपको जस्ट टू द पॉइंट क्या हो जाएगा, सूचना का अधिकार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तु और सेवाओं के निर्माताओं द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह क्या है, तो वह जानते हैं। देखिए, आपका सूचना का अधिकार हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी देखिए, अब जस्ट हम क्या बोले, अरे यार, क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग बात करेंगे 22 क्वेश्चन में कह रहा है कि अभिनेत्रक लेंस, ध्यान दीजिएगा, क्या बोले हैं कि अभिनेत्रक लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है किसके द्वारा। तो देखिए, कभी भी अभिनेत्रक लेंस की वक्रता जो है वो रूपांतरित की जाती है किसके द्वारा, तो जानते हैं, जस्ट अपना किसके, पछाप पेशियों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में वही अपना 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यानी कि आंसर नंबर ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बात करें 24 की। 24 में क्या है कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है वह कौन है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो एग्जैक्टली रियलिटी आप बोलिए तो इसका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन द सेंस या तो गोवा भी हो सकता है या फिर लक्षद्वीप भी हो सकता है। अब देखिए, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं पहले समझ लीजिएगा। देखिए, अगर परसेंटेज में कहता तो जस्ट टू द पॉइंट क्या होता, परसेंटेज में अगर हम लोग का कहता तो परसेंटेज में जस्ट टू द पॉइंट हम लोग का कौन सा हो जाता, ये आपको हो जाता लक्षद्वीप। ठीक है, क्या बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, समझिएगा। बोले हैं कि यदि परसेंटेज में कहता तो हो जाता कौन, लक्षद्वीप, और यही जनसंख्या में कहता तो कौन हो जाता, गोवा। लेकिन यहाँ पर न तो परसेंटेज बोला है और न ही जनसंख्या, तो ये देखिए जस्ट टू द, इसका डिसाइड कौन करेगा, इसका डिसाइड बोर्ड करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25, यही वाला क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि चार अंक दिए जाते हैं तथा एक परीक्षार्थी को जो है सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए अपना 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो देखिए, इसको सिंपली से करना कुछ नहीं थे, तो बिल्कुल आसान था। तो पूछ रहा है कि उसके द्वारा टोटल अपना किया गया सही प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो इसका जस्ट टू द पॉइंट का हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, इस पर कुछ ज़्यादा टाइम नहीं खत्म करते हैं। चलिए 25, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, 26 की। देखिए, अरे यार 26 आप आ जाओ बाबा। देखिए, जब हम लोग बात क्या करें 26, क्वेश्चन ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ध्यान दीजिएगा, जस्ट क्या बोले हैं कि निम्नलिखित में से कौन
राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भाग नहीं लेता है, तो इसका देखिए सबसे बेहतरीन क्या हो जाएगा, 3 यानी कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 3 में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए ये लोग राष्ट्रपति के मतदान में तो अपना वोटिंग कर सकते हैं, क्या बोले, राष्ट्रपति के चुनाव में तो ये लोग अपना मतदान कर सकते हैं, लेकिन उनको जस्ट केवल उन पर जब महाभियोग लाया जाता है तब ये लोग अपना मतदान नहीं कर सकते हैं। अगला पूछ रहा है एकरा, तो देखिए जस्ट 2 पॉइंट का लिए अपना घाना की राजधानी है आकरा, ठीक ना, जस्ट ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एकरा, ठीक है, घाना की राजधानी क्या है, एकरा। बाकी तो इस सब का अपना अलग हो जाएगा, युगांडा का कंपाला, सेनेगल का डकार। क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात किया जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़, तो देखिए ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा चला गया है, तो ऑपरेशन गरुड़ CBI के द्वारा किस लिए चलाया गया था, तो ये जस्ट 2 पॉइंट शायद आपको चलाया गया था चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए, शायद हमें इसी के लिए याद आ रहा है। अब चलिए 2 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए 29 का क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। एक पारदर्शी, ठीक ना, एक पारदर्शी का विदृश्यक उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। सबसे जो बेहतरीन इसमें आपको ऑप्शन है, आप उसे चूज करना है। तो देखिए इसका सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा सी, जो परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी क्या होता है, असमानता बहुत कम होती है। और उसके साथ ही साथ क्या बोलिए कि परवलयाकार दर्पण में अपने जो है कैसे गोलाकार का विचलन नहीं होता है। और इसके अलावा एक और बहुत बेहतरीन ले लीजिए कि एक दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का भी होता है। वो देखिए जब कोई बनता है तो बहुत ही भारी हो जाता है तथा उसका साइज भी बड़ा हो जाता है, इसी वजह से आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया है, यानी कि परवलयाकार दर्पण को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो देखिए जस्ट 2 पॉइंट आप सभी लोग जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति किससे है, तो पंचायती राज से, और इन पंचायती राज का क्या कहा जाता है, शिल्पकार भी कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना 31। तो देखिए डियर फ्रेंड्स एक चीज़ बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 तो जो है अभी, हाँ क्वेश्चन नंबर 31 सबसे लास्ट में रखे, 31 से लेकर के आपका क्या बोलिए 31 से लेकर के 45 तक, ठीक है। तो चलिए जस्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बात करें हम लोग जस्ट 2 पॉइंट क्वेश्चन अपना लास्ट 46 की। 46 की देखिए जब क्वेश्चन की बात की जाए तो 46 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 46 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो आप लोग सभी लोग उम्मीद करते हैं सभी का सही हुआ होगा कि कौन सा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है, तो जस्ट 2 पॉइंट कौन हो जाएगा, राजस्थान। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, अरे इसको खत्म कीजिए। क्वेश्चन नंबर आइए 47 देखते हैं। 47 देखिए 47 आपका क्या था, वॉइस था। क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिए यहाँ पर जब पैसिव वॉइस में कभी कह दिया है तो जस्ट 2 पॉइंट क्या बोलिए, जो प्रेजेंट में रहता है अपना किस में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, कैट। सबसे बेहतरीन क्या हो जाएगा, कैट। अ बनाना इज ईटेन बाई मी एवरी डे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, सेंटेंस क्या, पहले ये ध्यान दीजिए, आई ईट अ बनाना एवरी डे, एवरी डे, ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपका सेंटेंस है जस्ट 2 पॉइंट क्या बोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको कह रहा है पैसिव वॉइस से बदलने के लिए, जब पैसिव वॉइस से बदलेंगे तो किस में चला जाएगा, ये जस्ट 2 पॉइंट आपका किस में चला जाएगा, अरे ओहो हम क्या बोले हैं, जस्ट 2 पॉइंट किस वॉइस में चला जाएगा, हाँ तो जस्ट 2 पॉइंट आपका ये इसमें चला जाए तो इसका, अरे इसको कैसे हो गया, इसका देखिए डिफरेंस जस्ट क्या हो जाएगा, अब बनाना इज ईटेन बाई मी एवरी डे, इसका 47 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है 48 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है। तो देखिए यहाँ पर सीजियम और नाइट्रोजन, ये तो दोनों नहीं होगा, इसको पहले ध्यान दीजिएगा। जस्ट क्या बोले हैं यहाँ पर सीजियम और सीजियम नहीं हो, क्लोरीन और नाइट्रोजन, यहाँ पर ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको बिल्कुल अपना ध्यान दीजिए। अब देखिए एक रहा अपना लिथियम का और एक अपना सीजियम का। तो देखिए लिथियम में जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जब कभी आवर्त सारणी के बाएं साइड में जाते हैं तो उधर क्या होता है, सॉरी आवर्त सारणी के बाएं साइड में क्या होता है, विद्युत धनात्मकता अधिक रहता है। क्यों, क्योंकि इधर सब पूरा का पूरा में बोली क्षारीय धातु होता है या क्षारीय मृदा धातु होता है। लेकिन एक चीज़ आप लोग को ये भी मालूम होगा कि जब कभी भी आप अपना क्या बोली करते हैं कि आवर्त सारणी में ऊपर से आप नीचे आते हैं तो विद्युत धनात्मकता क्या होता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ता जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता कौन है, तो लिथियम, लिथियम से नीचे अपना कौन आता है, सीजियम आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिएगा। जस्ट क्या बोले हैं, लिथियम से नीचे कौन आता है, सीजियम। और जब नीचे आ रहे हैं तो जस्ट सीजियम का क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मकता यहाँ पर बढ़ेगा। और जब विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा तो इसका क्या बोलिए, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं जी 49 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। एक समान वृत्तीय गति में किस राशि का जो है मान अपना स्थिर रहता है। तो जस्ट 2 पॉइंट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अपना चाल हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आइए हम लोग बात करते हैं किसकी, तो बात हम लोग करते हैं 50 क्वेश्चन की। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है जी, ओह 50 नंबर देखिए सजाना है इसको, जस्ट टू द पॉइंट सजा। देखिए जब कहा देगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, पहले इसको रुकिए आपको डिटेल से बताते हैं। अब देखिए जब कहा जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया था, तो जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आपको 1980 में आया था। देखिए थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से बोले हम पूरा बना नहीं पा रहे हैं, ठीक ना। तो जस्ट क्या बोले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया था, 1980 में आया था। उसके अलावा जब आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बोल रहे हैं, हाँ तो उसके ये, हाँ बिल्कुल, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कब आया था ये जानते हैं लगभग। देखिए इसका क्रम रियलिटी बता रहे, सॉरी इसका देखिए क्रम कैसे होगा। सबसे पहले आपका 2 हो जाएगा, 2 के बाद में जस्ट टू द पॉइंट हो जाए 4 हो जाएगा, 4 के बाद में आपको कौन हो जाएगा, 4 के बाद में जस्ट टू द पॉइंट 1 हो जाएगा। और उसके पश्चात जब हम लोग बात करते तो कौन हो जाएगा, तो उसके पश्चात जस्ट टू द पॉइंट आपका, उसके पश्चात जस्ट टू द पॉइंट, हाँ तो जस्ट क्या बोले देखिए डियर फ्रेंड्स, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया था, तो ये आपको आया था 1980 में, ठीक है। कब आया था, 1980 में। ये तो अपना हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हो गया। अब उसके अलावा देखिए हम लोग बात करें क्या चाहिए, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कानून, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसको जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, मीसा भी बोलते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग जस्ट क्या बोलते हैं, मीसा, MISA। तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कानून कब आया था, तो ये जानते हैं जस्ट टू द पॉइंट आया था 1971 में। ये कब आया था, 1971 में। अब देखिए जब हम लोग उसके पश्चात बात कर रहे हैं 3 नंबर की, हाँ स्वापक औषधि, सॉरी व्यापक औषधि हार्मोन प्रभावी, यह अधिनियम जानते हैं आपका आया था 1981 में। कब आया था, 1981 में। और उसके पश्चात जब हम लोग लास्ट की बात करते हैं तो लास्ट आपको कौन है, विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी अधिनियम। तो ये जानते हैं ये आपको आया था कब, 1974 में। कब बोले हैं, 1974 में। जस्ट टू द पॉइंट इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए जब इसको ध्यान हम दे ही दिया है तो यानी कि जस्ट इसका ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए जब 51 की बात करें क्वेश्चन नंबर, तो 51 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि है। देखिए इसमें सभी विधियाँ जो अपना कर लिए सबको अलग अलग करने की विधि है, लेकिन सबसे बेहतर क्या हो जाएगा आपका 51 का एप्पल, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की बात करते हैं। कह रहा है कि गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। तो देखिए जब कभी भी आपको बोल दिया कि गंगा का निचले मैदान, तो वहाँ पर स्पष्ट बात है एक चीज़ हम लोग को कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर पानी की मात्रा अधिक हो गया, और जहाँ पर पानी की अधिक मात्रा होगी तो वहाँ पर सबसे बेहतरीन कौन फसल जाएगा, जूट। और इसके लिए सबसे बेहतर आपको कौन, गंगा का जब निचला मैदान की बात करते हैं तो गंगा का निचला मैदान स्पेशली कहाँ जाता है, पश्चिम बंगाल में। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जूट का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, भारतीय राज्य। तो इसका जस्ट क्या बोले ध्यान दीजिएगा, आंसर इसका क्या बोले, जूट हो जाएगा, यानी कि एप्पल। चलिए भाई 50 कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 52 शायद हुआ था, हाँ। अब देखिए जस्ट हम लोग क्या बोलते हैं बात 53। देखिए जब 53 जब क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 53 क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय समंकों के स्रोत है। तो देखिए द्वितीय समंक की जब बात करते हैं तो इसमें टू द पॉइंट आपका क्या हो जाएगा। देखिए द्वितीय समंक में आपका क्या क्या आ जाता है, द्वितीय समंक में जानते हैं आपका, देखिए सरकारी रिपोर्ट भी आ जाएगा, समाचार पत्र भी आ जाएगा, पुस्तक भी आ जाएगा, वेबसाइट भी आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉग, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब हम लोग ये बात करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है अब हम लोग का अरे भाई इसको आप इधर के क्वेश्चन नंबर 52। तो ये जब क्वेश्चन, सॉरी 54 की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन मगध राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी कहाँ थी, तो आप सभी लोग को मालूम है राजगीर। आइए अगला जस्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोटोजोआ जनित रोग हम लोग का कौन है, तो ये कालाजार है। और ये कालाजार है, कौन है, कालाजार है। और ये कालाजार किस होता है, ये सभी आप लोगों को मालूम है, इसमें ये डोनवानी से। अगला चलिए जस्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन नंबर की कितना बात करते हैं, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 क्वेश्चन नंबर ये कर रहा है कि मोटो जीपी, ठीक ना, क्या बोले मोटो जीपी भारत रेस 2023 कहाँ पर हुआ है। तो देखिए मोटो जीपी भारत रेस हम लोग कहाँ हुआ, तो जस्ट टू द पॉइंट आपका कहाँ हुआ, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन बात करें 57। देखिए जब 57 की बात कर रहे हैं तो 57 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायु में ध्वनि तरंगें विवरण करती है, सॉरी नॉट निवरण करती है, वायु में ध्वनि तरंगें विवरण करती है। तो देखिए वायु में ध्वनि तरंगें आप सभी लोग को मालूम है कि ध्वनि तरंग अपना क्या बोलिए, ये ध्वनि तरंग कैसा है, तो सिर्फ और सिर्फ अनुदैर्ध्य तरंग है, इसलिए अपना जस्ट टू द पॉइंट ऑप्शन कर जाएगा डॉग। आइए अगला इस क्वेश्चन नंबर का 58 क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रो
सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बदल कर, ठीक ना, किस ऑपरेटिंग सिस्टम को लाने जा रहा है। तो देखिए जस्ट अभी तक भारत के रक्षा मंत्रालय में क्या हो रहा था, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन अब उसकी जगह पर अपना किसका प्रयोग किया जाएगा, माया का, यानी कि ऑप्शन नंबर बॉल। अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 59 की। देखिए जब हम लोग 59 क्वेश्चन बात करें तो इसमें क्या है कि वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा। तो देखिए जब बात करते हैं कि 2011 में केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात का, तो अपना कौन हो जाएगा, दमन तथा दीव हो जाएगा। और यही जब सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा हम लोग का, पुदुचेरी, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग बात जस्ट टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर कितना 60, बस वही कुछ नहीं था, पूछा था 60 नंबर क्वेश्चन की त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले के लंबवर्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जस्ट टू द पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर जस्ट टू द पॉइंट का ए हो जाएगा 2π/AB। आइए अगला क्वेश्चन है 61। 61 में देखिए कह रहा है कि बहुत ठंडे मौसम में ऐसे निम्न निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जस्ट टू द पॉइंट, और जस्ट केवल यहाँ पर टू द पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका देखिए मुख्य वजह ये होता है कि कम तापमान पर एसोनों के निर्माण के कारण, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये भी बोलेंगे कि डियर फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को अपना कहेंगे, इसको हमारी तरफ से एक ये बात बोलेंगे, इसको आप जरूर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम बहुत सारी जगह बोले सर्च किया नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर देखिए जब 62 की बात कर रहे हैं तो कह रहा है नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्सन कार्लसन को हराया था। तो देखिए नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में आपको टू द पॉइंट का हो जाएंगे कौन, तो डी गुकेश, ठीक ना। डी गुकेश जो अपना क्या कहते हैं, नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में डी गुकेश मैग्सन कार्लसन को हराए थे, और ये अपना क्या बोलिए अंततः फिर अपना डी गुकेश भी हार गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं कितना की, क्वेश्चन नंबर 63 की बात किया जाए। अब आते हैं 63। 63 क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति की मात्रा के मध्य संबंध कैसा होता है। तो देखिए एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति की मात्रा के संबंध अपना कैसा होता है। तो जस्ट टू द पॉइंट क्या होता है, अनुपातिक होता है, ठीक ना। इसका क्या होता है, अनुपातिक होता है। क्यों कि आप लोग खुद ब खुद समझिए कि जब कभी भी अपना क्या बोले जिस वस्तु का अपना जिस रेशियो में अपना ये बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से अपना क्या होता है, उसकी मांग बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जस्ट टू द पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, अनुपातिक। क्वेश्चन नंबर 64 आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं। तो उसको जानते हैं, जस्ट हम लोग क्या बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं, फसल चक्र। बहुत सारे लोग इसमें अंतर फसली मारे थे, लेकिन जस्ट क्या बोले अंतर फसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 65। 65 कह रहा है कि रुपया मुद्रा किस देश का है। ध्यान दीजिएगा, जस्ट क्या बोले रुपया मुद्रा किस देश का है। तो डियर फ्रेंड देखिए रुपया मुद्रा जो अपना किसका है, इंडोनेशिया का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन कह रहा है कि कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। तो कच्चा माल जस्ट टू द पॉइंट आपको किस में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका डी हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक संसाधन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जस्ट अब कितना देख लें, क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। आइए तो देखिए जब 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हम लोग, और यार जस्ट हाँ 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 67 क्वेश्चन कर रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा को स्वीकार करना और ऋण देना है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि फ्रांस के, ठीक ना, कह रहा है कि फ्रांस के असेंबली की घोषणा किन दो नेताओं ने की थी। तो डियर फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिराबियो और मॉन्टेस्क्यू, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया था कि भाई फ्रांस के असेंबली की मिलकर घोषणा किए थे। और अगला क्वेश्चन ये पूछा था 69 में कि देखिए बाणों को जिस स्थान पर रखने का, ठीक ना, यानी कि बाणों को जिस स्थान पर रखा जाए तो उसे क्या बोलते हैं। तो उसे जानते हैं डियर फ्रेंड्स उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तूणीर बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कैट। चलिए अगला क्वेश्चन है कितना, क्वेश्चन नंबर 70 की जब बात करें तो क्या कर रहा है, इसको क्या कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओहो, तो बिल्कुल देखिए इसमें ही सेड टू मी माई कजन हैज़ डन दिस पिक्चर। तो देखिए इसका सबसे बेहतरीन आंसर क्या हो जाएगा, इसका सबसे बेहतर अपना ये हो जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट हीज कजन है डन दैट पिक्चर, ठीक है। तो जस्ट यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि 70 हो गया, 70 हाँ 71 देखिए 71 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका,
यानी कि जो भूपेन हजारिका उनका संबंध किससे, तो उनका संबंध जानते हैं कला से हो जाएगा, ठीक ना। अगला ये क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा कौन सी, अच्छा ठीक है हाँ। और मतलब वो अपना कौन सी शर्करा है जो अपना क्या बोलिए पाचन उचन में अपना एक काम नहीं करता है, तो जस्ट टू द पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सिलोबायोस, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिलोबायोस। आइए अगला क्वेश्चन 73 कह रहा है, 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स इसका आप उम्मीद करते हैं सभी लोग मार दिए होंगे, 167, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 167 में। अगला क्वेश्चन 74 कह रहा है आंत्र में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का दहन वहन नॉट दहन सॉरी आंत्र में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जानते हैं आपको लसिका द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, लसिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन कह रहा है कि फिटकरी के गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ किया जाता है, तो देखिए फिटकरी का अपना जो गंदला पानी होता है यानी कि जो गंदा पानी होता है उसको स्वच्छ करने की जो प्रक्रिया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अस्कंदन बोलते हैं। क्या होता है कि जब कभी भी यदि आप पानी में गंदे पानी फिटकरी डालते हैं तो क्या करता है, सभी उसमें जितना भी गंदगी आ रही है सबको क्या करता है, अलग कर देता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि कॉपर छीलन, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, जस्ट क्या बोले हैं कि कॉपर छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है, तो इसका देखिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बी यानी कि SO2। अगला ये क्वेश्चन देख लिया जाए, वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो वास्को डी गामा यानी कि सी 1498 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कर रहा है कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो देखिए गंगा के मैदान के नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जस्ट क्या बोले ऑप्शन नंबर बी। अगला, अरे यार ये क्या हो, आइए क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए 17 में मैथ है, मैथ कुछ ज़्यादा बिल्कुल आसान था। कह रहा है कि 2 और 3 के अनुपात में, तो इसका देखिए बना नहीं रहे क्योंकि बनाएंगे तो देखिए और वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। इसका जस्ट टू द पॉइंट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60,000। अगर जिनको दिक्कत हो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर उसको बना दिया जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की बात क्या करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, यानी कि सी। और ये देखिए जो विश्व पृथ्वी दिवस हमें याद जहाँ तक आ रहा है, ये 2446 SI के प्री में भी पूछा था, और फिर देखिए इसको फिर पूछ लिया गया। 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 80 के बाद हम लोग क्या देखें, 80 के बाद हम लोग बोल रहे हैं 81 क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है, तो जस्ट टू द पॉइंट इसका कौन है, हरिश्चंद्र हो जाएंगे, और ये किनके दरबार में रहते थे, तो अपना समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओह हाँ कि उस रोग को पहचानना था, ठीक ना, जो जीवाणु से होता है, तो देखिए सी जो है अपना क्या है कि भैया पोलियो है, और सी देखिए सभी ऑप्शन में है, A C D में, किसी में नहीं तो सिर्फ और सिर्फ बी में, तो क्या हो जाएगा आंसर आराम से A और B, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला जस्ट वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, अगला जस्ट बात कर सॉरी जस्ट क्या किलोमीटर स्क्वायर है। अगला देखिए बात करें 84 क्वेश्चन कर रहा है कि 1991 भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था, तो देखिए डियर फ्रेंड्स इसका मुख्य और तत्कालीन कारण था भुगतान संतुलन का संकट। क्यों, क्योंकि उस समय जानते हैं वित्त मंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह, जो कि कभी भारत के प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे, और वो हमारे पास उस टाइम में मात्र 15 दिन के लिए बचा हुआ था, तो उसका मुख्य वजह क्या था, भुगतान संतुलन का संकट। आइए क्वेश्चन नंबर 84। अब आइए क्वेश्चन नंबर 85। हाँ 85 देखिए क्या कह रहा है कि इमरजेंसी, ठीक ना, यानी कि जस्ट टू द पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, तो इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, तो जस्ट टू हम लोग एड्रिनल को, ठीक है, इसको एड्रिनल को। आइए अगला क्वेश्चन 86, समुद्र जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है, तो देखिए समुद्र जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र आपका कहाँ है, जामनगर में। आइए क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन कर रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी, तो डियर फ्रेंड्स देखिए अंत्योदय अन्न योजना जानते हैं 2000 में लागू की गई थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं 88, हाँ कि देखिए 7वें संविधान संशोधन के द्वारा किस भाग को खत्म किया गया था, तो देखिए डियर फ्रेंड्स 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। अगला ये क्वेश्चन नंबर 89 है कि प्रक्षेप जिससे केंद्र से सभी बिंदुओं को दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है क्या कहलाता है, तो उसे जानते हैं दिगांशीय कहते हैं, और इसी को हिंदी में जस्ट हम लोग अरे यार क्या बोलते हैं, इसे हम लोग टू द पॉइंट ध्यान दीजिएगा, दिगांशीय बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एजीमुथल बोला जाता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, जब क्वेश्चन अब 90 क्वेश्चन देखा जाए, 90 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 90 नंबर क्वेश्चन ये करा है कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको रियलिटी हम ये बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को अभी भी मेरे थ्रू विच इंटरनेशनल बॉर्डर यू कैन ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत विदाउट क्रॉसिंग। अब देखिए यहाँ पर रियलिटी आप ईमानदारी पूर्वक पूछिए तो यहाँ पर देखिए हमें इसका आंसर जो है ए भी लग रहा है और इसका आंसर हमें डी भी लग रहा है। अब बाकी इसका रियलिटी एग्जैक्टली हमें भी नहीं है। और एक दूसरा बात ये, यदि आप में से किन्हीं को आता है ये समझ में, तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन हमारी 91 देख ले हैं। क्वेश्चन 91 इकोनॉमिक्स है कि यदि MPC बराबर, हाँ यदि MPC बराबर 0.8 है तो गुणक मान क्या होगा। तो जानते हैं गुणक मान अपना कितना 5 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 92 में देखिए, ये अपना 4 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंसेज निकलना था। तो उसका पूरा डिफरेंस निकल, हाँ शायद नहीं, उसका देखिए यही आंसर आया था, ठीक ना। तो जस्ट इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन कर रहा है कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी। तो देखिए अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। इनका बोले बहुत सारे पत्रिकाएं हैं। और देखिए 93 के बाद हम लोग बात करते हैं 94 जब क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दीजिएगा। 94 क्वेश्चन कर रहा है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किया जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जस्ट क्या बोले हैं, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते जाते हैं। तो जानते हैं राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। कभी भी अनुसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ये 95 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। तो आप सभी लोग को जानते हैं सर जॉन शोर था। क्वेश्चन नंबर 96, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। जस्ट टू द पॉइंट ध्यान दीजिए, क्या करा क्वेश्चन करा है कि ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। तो जस्ट टू द पॉइंट डियर फ्रेंड, देखिए ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। तो यहाँ पर स्टील में होगा, क्योंकि पानी द्रव हो गया, हवा गैस हो गया और दूध अपना क्या हो जाएगा, ये भी द्रव हो गया और स्टील ठोस हो गया। और आप सभी लोग जानते हैं कि ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है, ठोस में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। ध्यान दीजिए, जस्ट क्या बोले हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया किस संविधान संशोधन के तहत। तो डियर फ्रेंड्स कैट यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। देखिए डियर फ्रेंड्स 98 इसको ये मैथ है, इसको आप क्या कीजिएगा, एग्जैक्टली बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका बोले हमें एग्जैक्टली ध्यान पर नहीं आ पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 की हम लोग बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया था। तो देखिए 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किए थे कौन, आपको विनोबा भावे जी, ठीक है, कौन, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर रहे हैं, तो निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर पश्चिम जलोढ़ मिट्टी मैदानी भाग नहीं है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, हमारा जो पूर्णिया है ये आपका कहाँ उत्तर पश्चिम में नहीं लोकेटेड है। बाकी जो तीनों एरिया हम लोग का कहाँ लोकेटेड है, उत्तर पश्चिम एरिया में लोकेटेड है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना 100 हुआ। बाकी देखिए अपना कितना क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग का, देखिए 15 क्वेश्चन बचे हुए। तो जस्ट हम 15 क्वेश्चन आपको बताते हैं। हाँ तो डियर फ्रेंड देखिए, आप सभी लोग को याद होगा हम आप लोग कितना तक बोले हैं, 100 बोले हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन बाकी था, ठीक ना। तो आइए देखिए 15 में 10 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि आपात के दौरान, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, क्या बोले हैं कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 को समाप्त किया था किस आर्टिकल के तहत। तो देखिए आपात के दौरान अनुच्छेद 19 को समाप्त किया था आर्टिकल 358 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन आती है, देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, तैरता हुआ पार्क किसे कहते हैं। तो जस्ट टू द पॉइंट क्या बोलिए, तैरता हुआ पार्क हम लोग किसे कहते हैं, केबुल लामजाओ यानी कि मणिपुर वाले को। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी कटिहार जिला में कहाँ पर मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, कोसी नदी कटिहार जिला में कहाँ मिलती है, तो हम लोग क्रिसेल में मिलती है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन बोल रहा है। अगला क्वेश्चन था कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से संबंधित है। तो डियर फ्रेंड्स, मंगल पांडे हम लोग किस इन्फेंट्री से थे। तो टू दो पॉइंट 34वीं BNI से थे, यानी कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं हाँ कि मुगल मेवाड़ संधि जो है कब हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, मुगल मेवाड़ संधि आपको कब हुआ था, 1615 में, ठीक ना। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था, 1615 में, जहांगीर और अपना क्या बोलिए महाराणा प्रताप के बेटा के बीच में। अगला क्वेश्चन था, और यार ओहो हाँ, अब जस्ट क्या बोले, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये था कि प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है। तो देखिए प्रोजेक्ट 75 आपको पनडुब्बी से संबंधित है। अगला देखिए डिफरेंस एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि कब देखिए इस वीडियो को बनाने में क्या बोले बहुत मेहनत लगा, ठीक है। और दूसरा बात ये बोलेंगे अपना स्कोर प्लीज़ जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि इससे
इसे क्या बोलिए कटअप निकालने का आइडिया लग जाता है। और जब नहीं बताइएगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए कटअप ना क्या बोलिए नहीं निकाल पाएगा, बाकी सब आप लोगों की मर्जी, ठीक है। तो अगला देखिए हम लोग जस्ट बात करते हैं किसकी, हाँ, प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है, तो देखिए प्रोजेक्ट 75 अपना के लिए पनडुब्बी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, एक और बात बोलें, अभी तक क्या बोलिए कोई भी इतना क्वेश्चन कोई भी नहीं कराया, ठीक है, आप कहीं भी जा करके चेक कर सकते हैं, इतना 95 क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं दिया, ठीक ना। और तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और यदि अच्छा लगता है तो कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रांज मेटल, ठीक ना, ब्रांज मेटल जो है किस मिश्र धातु का होता है, तो देखिए ब्रांज मेटल जो अपना किसका, तो कॉपर तथा एसएन का ही अपना बनना मिला होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो अलीनगर की संधि, ठीक ना, ध्यान दीजिए, क्या बोले कि अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो अलीनगर की संधि जानते हैं अंग्रेजों तथा सिराजी दौला, वहाँ पर ऑप्शन में देखिए अंग्रेज नहीं था बल्कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक ना। तो वही वही हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा अंग्रेज एवं सिराजी दौला के बीच में। अगला क्वेश्चन था कि बैलाडीला खान जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, बैलाडीला खान जो आपको किसके लिए, तो बैलाडीला जानते हैं लॉ एस के लिए है। तो ये अपना जस्ट 2.10 हुआ, और 10 95 95 आप एक और क्वेश्चन लिए, 96 क्वेश्चन में ये था, हाँ, खुदरमुख क्या है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, जस्ट क्या बोले एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा कि खुदरमुख, ठीक ना, ध्यान दीजिए, जस्ट क्या बोले हैं इसको अच्छे से, खुदरमुख क्या है, तो खुदरमुख वहाँ पर बाई ऑप्शन क्या बन रहा था, एक आपको चोटी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, जस्ट आज के लिए क्या बोले इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। और यदि देखिए आप लोग का स्कोर अच्छा रहा है तो एक ही चीज़ बोलेंगे, बगैर समय गंवाए, ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।